ट्रंप की ईरान पर फिर बमबारी की धमकी। बुधवार तक डील नहीं हुई तो बमबारी। ईरान के साथ सीज फायर और नहीं बढ़ाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये ट्रंप कह रहा है। ईरान अमेरिका के बीच 21 अप्रैल तक सीज फायर, और कहा है ट्रंप ने कि अगर समझौता नहीं होता है तो हम इस सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर से बमबारी करेंगे। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता सोमवार को हो सकती है। दोनों की बातचीत पाकिस्तान में हो सकती है। दूसरे राउंड की वार्ता, CNN के हवाले से बहुत बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि सोमवार को हो सकती है दूसरे दौर की वार्ता, और पाकिस्तान में ही यह वार्ता होगी। इससे पहले भी आपको याद होगा इस्लामाबाद में हुई थी वार्ता, लेकिन उस दौरान जेडी फैंस बहुत ज्यादा नाराज होकर वहां से निकले थे। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ उनकी नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि फिर से प्रचंड युद्ध शुरू होगा। और देखिए वार्ता पर ईरानी सूत्रों से बड़ी खबर है, दोनों डेलीगेशन इस वीकेंड पाक पहुंचेंगे। अमेरिका ने वार्ता की तारीख की पुष्टि नहीं की है, CNN की रिपोर्ट में दावा। और एक और बड़ी खबर, ईरान अमेरिका के बीच वार्ता के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। इस्लामाबाद में वार्ता की तैयारियां शुरू हो गई है। 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, पाकिस्तानी सेना भी इस्लामाबाद में तैनात है। तो आप देखें किस तरह से पूरे इस्लामाबाद को एक बार फिर से सील करने का काम किया गया है। इस वार्ता को लेकर पाकिस्तानी सेना की तैनाती है, 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तो दूसरे दौर की वार्ता संग्राम या समझौता? सवाल क्या है, दूसरे दौर की वार्ता में कोई समाधान निकलेगा क्या? किन किन मुद्दों पर टकराव है? अमेरिका का दावा क्या है और ईरान क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है ईरान यूरेनियम ट्रांसफर को तैयार है। ईरान कह रहा है यूरेनियम पर हमारा अधिकार है, हमारा हक है। अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान का कहना है कि कमर्शियल शिप के लिए खुला सैन्य जहाजों पर प्रतिबंध है अभी भी, यानी कि सैनिक जहाज जो भी होंगे उन पर अभी भी प्रतिबंध हमारा जारी है। ईरान की धमकी देखिए, हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल मंजूर नहीं है। हॉर्मुज को लेकर साफ साफ कह रहा है ईरान, और सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो फिर से हॉर्मुज को बंद कर देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा है। क्या समझना हम सब के लिए जरूरी है, तो अमेरिका ईरान के साथ जल्द समझौता करना चाहता है। ये बात तो, ये डेस्परेशन तो दिखाई दे रही है। ईरान बिना किसी दबाव में आकर डील फाइनल करना चाहता है, कोई प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। समझौते से पहले अपनी शर्तें पूरी करवाने की कोशिश में भी है। ईरान की बातचीत से पहले ही कुछ कंडीशंस को अमेरिका मान जाए। सीधे चलेंगे मनीष के पास। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, जो बात आ रही है कि ईरान ने एक अविश्वास जताया है ट्रंप के दावों को लेकर, पहले से ही ट्रंप पहले ही बहुत सारी बातें कह रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी अपना रहे हैं, ये नहीं होगा तो हम ये कर देंगे। सवाल है कि इस अविश्वास और झूठ के बीच ये वार्ता किस दिशा में आगे बढ़ेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुछ नहीं हो रहा होता तो ये बातचीत नहीं होती। इसके बावजूद कि ईरान के संसद की स्पीकर ये कहते हैं कि 1 घंटे में ट्रंप 7 बार झूठ बोल रहे हैं और उनके सारे दावे गलत हैं, लेकिन तब भी वो बातचीत के लिए बैठ रहे हैं। यही अपने आप में संकेत है कि अंदर खाने अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो पब्लिक को दिखाई नहीं जा रहा, और हकीकत कुछ और है। बहुत हद तक अगर कहें तो मैं इसको वेनेजुएला में मौजूदा सरकार के साथ जो अमेरिका की सेटिंग है उसके साथ तुलना कर सकता हूं। पब्लिक को दिखाने के लिए ईरान की लीडरशिप की तरफ से भी बहुत सारे कड़े बयान आ रहे हैं, लेकिन वो अंदर खाने कॉपरेट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो कॉपरेट कर रहे हैं अमेरिका के साथ, और उसी दिशा में आप हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलते हुए भी देखते हैं। और ताकि एक ये भी बना रहे कि ईरान भी अपनी जिद पर कायम है, लेकिन ये भी बात है कि पिछली बार जो बातचीत हुई थी उसकी तुलना में इस बार ईरान और अमेरिका के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, जहां पर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि एकदम सीधे तो सब कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगली बातचीत खाली हाथ नहीं जाने वाली है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि अगली जो बातचीत है वो खाली हाथ नहीं जाएगी। और डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, एक बात बताइए, पहली जो बातचीत है वो आपको पता है
क्यों फेल हुई है? क्योंकि जो परमाणु कार्यक्रम है यह मुद्दा था, और इसी को लेकर जो संवर्धित यूरेनियम है, अब डोनाल्ड ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि जो ईरान है वो देने के लिए तैयार हो गया। ईरान बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बात बताइए कि हमने देखा कि आसिम मुनीर जाते हैं ईरान, वहां पर जाकर मुलाकात करते हैं, ये जो दोस्ती का हाथ दिखाया जा रहा है, और अब जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयानबाजियां दिखाई जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें रवि, मैं आपसे अर्ज करूं कि आपने कैसे कहा कि पहली मीटिंग कैसे आप कह रहे हैं कि नाकाम हुई। देखिए वही तो कामयाब हुई। उस कामयाबी के बाद उस कामयाबी का सेहरा नहीं, जेडी वेंस को तो सुना होगा, उन्होंने तो सामने बोला ना। सुन लीजिए ना प्लीज। मैं नहीं बोल रहा, जेडी वेंस ने बोला था कि द टॉक्स हैव फेल्ड, जो बातचीत है वो नाकाम हो गई है, फेल हो गई है। जेडी वेंस का बयान था, अंडरकोट। आप मुझे पूरा बोलने दीजिए। देखें मैंने आपसे अर्ज की कि हमने पूरी दुनिया को मरने से बचाया, आलमी जंग से बचाया, पूरी दुनिया को हम कामयाब हुए उस मिशन पे जिसका मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि हम आपको इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे। हमने सरप्राइज दिया, हमने जंग रुकवाई, हमने पूरी दुनिया को पाकिस्तान में बुलाया। उसके बाद अभी आप फिर दोबारा से पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप के नीयत ठीक नहीं है, पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है, ईरान की पीठ में छुरा। हमने गोपते छुरा नहीं सर, आप अपनी पूरी इरशाद साहब बस इसलिए आपको काउंटर कर रहे हैं ना। देखिए अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने 7 दावे किए, उन सातों दावों को झूठा बोल रहे कौन? कालीबाफ। ईरानी संसद की स्पीकर, ना ये मैं बोल रहा हूं ना ये रवि बोल रहे हैं, ये ईरानी संसद की स्पीकर बाकर कालीबाफ बोल रहे हैं। ये बस इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, ये और कोई नहीं बोल रहा है। आप मुझे प्लीज एक 60 सेकंड पूरा बोलने दीजिए करो ना। मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि आप कह रहे हैं कि जी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, आप अपने हिंदुस्तानियों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं। देखिए आपने हरमुज खुली, आपको भी फायदा हुआ, पूरी दुनिया को फायदा हुआ, आपका भी आयल बनता, एलएनजी बनती, तमाम मुसीबत पड़ी हुई थी हिंदुस्तान में। पाकिस्तान तो बड़ा शांत था, बड़ी अमन था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना आयल की ना गैस की, क्योंकि हमारे घरों में गैस के मीटर लगे हुए हैं। आप तो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपकी आवाम को सुकून मिला, हमने पूरी दुनिया के लिए काम किया, हमने पूरी दुनिया को मरने से बचाया, हमने आग में इरशाद भाई फिर से आप डिरेल हो गए हैं। इरशाद भाई हमेशा की तरह फिर से आप डिरेल हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट तब नहीं खुला जब पहला सीज फायर हुआ था। हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट है उसके बाद खुला जब अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड किया, उसके बाद हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट खुला है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि पहले सीज फायर के बाद नहीं, देखिए पहले से एक बात सुन लीजिए। नहीं, आपके पास दिक्कत यही होती है ना, आप कहते हैं मुझे मौका दीजिए और फिर आप डिरेल हो जाते हैं। आपने क्या कहा? आपके यहाँ कोई गैस की दिक्कत नहीं हुई थी? कितना प्राइस आपने बढ़ाया था? इरशाद भाई आपने गैस की कीमतें कितनी बढ़ा दी थी, पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी बढ़ा दी थी कि पाकिस्तान सरकार को उसके प्राइस कम करने पड़े। अगर आपको इतना ही ज़्यादा तेल और गैस था तो क्यों आपने अचानक आसमान की ऊंचाई तक तेल की कीमतें बढ़ा दी थी? और जो तीसरी सबसे अहम बात है कि छुरा कौन किसको घोंप रहा है वो आपको भी पता है। और सबसे अहम बात यह है कि आज की भी तारीख में अमेरिका और ईरान आपस में जो बातचीत कर रहे हैं उसमें आपका रोल वही है जो पहले दिन था। आज भी आप फैसिलिटेटर हैं। आप क्रेडिट मत लीजिए कि सवाल का जवाब देने वो उसका क्रेडिट ट्रंप को लेने। जवाब सुनिए, जवाब सुन लीजिए। देखिए आपने पहले भी ये कहा था कि हमारे मुल्क में महंगाई हो गई, हमारे मुल्क में गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई। मैंने आपको जवाब दिया था कौमें कुर्बानियों से बनती है। पाकिस्तान ने कुर्बानी दी, पाकिस्तान की आवाम ने कुर्बानी दी। आज कहाँ खड़े हैं हम? बुलंदियों पे। क्या फालतू बात है? मतलब देखिए कुछ लोग, देखिए इरशाद साहब, ठीक है मैं समझ गया आपकी बात, आप कहां जा रहे हैं इरशाद साहब। कुछ लोग अपनी मजबूरियों को कुर्बानी का नाम देते हैं। आप दीजिए, आप जो नाम देना है, आप डिक्शनरी उठा लिए, जितने अच्छे लफ्ज हैं वो उठा लीजिए, दे लीजिए, लेकिन मजबूरियां क्या हैं पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान की आवाम भी जानती है और पूरी दुनिया भी जानती है। लौटूंगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मुझे आपसे करना है आज के इस पूरे माहौल पर। और देखिए ईरान में संवर्धित यूरेनियम पर ट्रंप का बयान आया, हम ईरान से यूरेनियम ले आएंगे। ये कौन कह रहा है? ये ट्रंप कह रहे हैं। हम ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे। ईरान में बड़ी संख्या में मशीनों के साथ जाएंगे और ये यूरेनियम हम लेकर आएंगे। और एक और बड़ी खबर, यूरेनियम पर अभी भी यूएस और ईरान में टकराव है। यूरेनियम पर समझौता नहीं करेगा ईरान। ये देखिए आप, ये ईरान की तरफ से बोला गया और ट्रंप कुछ और ही बोल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई का यह ऐलान, यूरेनियम प्रोग्राम का अधिकार कानून के तहत है,
न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। यह ईरान की तरफ से कहा गया दुश्मन की शर्त कभी पूरी नहीं होने वाली। और देखिए, ईरान की एटमी जिद महायुद्ध क्या ये करवाएगी, क्योंकि ईरान अपनी जिद पर, अपनी बात पर अड़ा हुआ है न्यूक्लियर को लेकर। देखिए, तेहरान के 5 तर्क हैं, वो तर्क क्या हैं, इसको भी देखना, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला तर्क ये है कि कानून के तहत यूरेनियम का हम संवर्धन कर रहे हैं। दूसरा तर्क ये है कि एनपीटी के तहत यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा है। एनर्जी के लिए यूरेनियम का संवर्धन हो रहा है, परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। लगातार ये जो तर्क है वो ईरान बार बार देता आया है। और यूरेनियम संवर्धन जो है वो हमारी संप्रभुता का मुद्दा है, हमारी सॉवरेनिटी का इशू है, ये साफ तौर पे ईरान कहता दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए ईरान संवर्धन पर क्यों अड़ा हुआ है। बिजली का उत्पादन, जाहिर सी बात है, इसका जो सिविल यूज है वो जो ईरान है वो चाहता है घरेलू बिजली के लिए परमाणु ऊर्जा की जो जरूरत है उसको पूरा करना ईरान की प्राथमिकता। 3% से 5% तक संवर्धित यूरेनियम होना बहुत जरूरी है ईरान के लिए। और देखिए, मेडिकल और विज्ञान रेडियोथेरेपी के लिए यूरेनियम चाहिए और साइसोटॉप्स के लिए 20% तक संवर्धन जरूरी है। राष्ट्रीय संप्रभुता की बात करें तो एनपीटी में शांतिपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति का अधिकार है, ये ईरान का दावा है। वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए संवर्धन जरूरी है, ईरान साफ तौर पे कह रहा है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान की वार्ता से पहले ईरानी यूरेनियम पर बहुत बड़ी खबर। पिकैक्स माउंटेन में छिपा हो सकता है यूरेनियम। ट्रंप से पिकैक्स माउंटेन हमले की अपील की गई है, स्पेशल फोर्स भेजकर ऑपरेशन चलाने की अपील। ईरानी यूरेनियम पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। तो एक तरफ तो वार्ता और एक तरफ बोल रहे हैं कि हमला कर दो। दत्ता सर, अब एक चीज बहुत ही मतलब जो बात मनीष से शुरू हुई थी, मनीष से भी हमने इस पे जानने की कोशिश की थी कि क्या एटमॉस्फेयर किस तरीके का है। एक डिसबिलीफ की बात कही जा रही, मतलब कोई भी ऐसा बयान नहीं आ रहा है जिससे ये कहा जाए कि हाँ हमें थोड़ा आप पे ट्रस्ट है, हाँ हमें थोड़ा विश्वास है। वो कह रहे हैं ये ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं, 7 घंटे में 7 झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप कुछ और कह रहे हैं कि भाई ईरान तो लगभग सरेंडर कर चुका है, हर बात मान रहा है, जो मैं कह रहा हूं वो मान रहा है। इस झूठ सच के फरेब के बीच में ये बातचीत कहां तक जाएगी? रवि, देखिए ऐसा है, जहाँ चाहे ट्रंप का सवाल हो या ईरान का सवाल हो या इजराइल का सवाल हो, जंग शुरू करने का मुद्दा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनके अलग अलग मकसद क्या थे। इजराइल चाहता था रजीम चेंज कर दूँ ताकि वो ऐसी रजीम आ जाए जो इजराइल का जो मान्यता है उसको एक्सेप्ट कर ले, और अमेरिका क्या चाहता था कि मैं इनको न्यूक्लियर बम ना बनाने दूँ। तो दोनों के दोनों इनके एम अचीव नहीं हुए। जहाँ तक ईरान का सवाल था, आयतुल्लाह खमैनी के मारे जाने से पहले भी उनका फतवा है कि हम न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बनाएंगे। ईरान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है, वो उसे निकल भी सकता है 3 महीने का नोटिस देके। और जहाँ तक अगर वो एनपीटी के तहत है तो एनपीटी के तहत 60% यूरेनियम इनरिचमेंट कर सकता है मेडिकल पर्पसेस के लिए। सिर्फ 90% हो जाने पर आप न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। तो ये अगर हम ये बोले कि ये अमेरिका के दबाव में आके ईरान झुक जाएगा, वो नहीं। जहाँ तक एनपीटी का सवाल है, वो एनपीटी के तहत काम कर रहे हैं। अभी तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आईएए के जो अधिकारी हैं उन्होंने खुद ही बोला है कि ईरान अभी न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता है। बिल्कुल। तो आपने जंग क्यों शुरू करी? आप अपना नाक बचा के दुनिया को, अपनी आवाम को बताना चाहते हैं हम कितने तगड़े, हमने नाकाबंदी कर दी, अभी हमने ईरान को घुटनों पे ले आया। ये अपनी इज्जत बचा के निकलना चाहता है अमेरिका यहाँ से, क्योंकि ईरान ने कोई भी शर्त नहीं मानी है। उनकी शर्तें अभी भी वही कायम है। गल्फ ऑफ हॉर्मुज़, मुआवजा, उनके जितने असेट को डीप फ्रीज किया जाए, लेबनान को शामिल किया जाए सीज फायर में, और वो हो जाने के बाद ही उन्होंने गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ को खोला है। और अभी जहाँ तक नाकाबंदी का सवाल है, 10,000 सैनिक का सवाल है, 10,000 सैनिक बिल्कुल दत्ता सर जीरे के बराबर हैं। बिल्कुल दत्ता सर, और ईरान तो बोल ही रहा है बार बार कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ऊर्जा के लिए हमारा, ना कि हम परमाणु हथियार बनाने वाले हैं। तो फिर क्या जो ईरान है वो ये मानेगा कि वो वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सब कुछ बंद कर दिया जाए? एक और बड़ी खबर, वार्ता की तैयारियों के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन। वॉरहेड से लैस ईरानी ड्रोन का वीडियो, शाहेद 136 ड्रोन का वीडियो जारी किया गया, और इस वीडियो में नजर आ रहे हैं असंख्य संख्या में ड्रोन। ये देखिए आप, तो ईरान की आप जरा देखिए युद्ध की तैयारियां भी और ज्यादा पुख्ता नजर आ रही है।
और देखिए, ईरान की ड्रोन शक्ति की बात करें, वार्ता से पहले ईरान का प्रोपेगेंडा वॉर, ईरान ने तस्वीरें जारी करके अपने ड्रोन शक्ति का एक तरीके से मुजाहरा किया है, प्रदर्शन किया है। IRGC ने जारी किया है ड्रोन का वीडियो। भूमिगत सुरंग में दिखे ईरानी ड्रोन, और ये ड्रोन अटैक ड्रोन है, वॉरहेड से लैस है। अब संदेश क्या है? अमेरिका के सामने झुकना नहीं है, यह ईरान लगातार बोल रहा है। अपनी शर्तों पर हम समझौता करेंगे, लंबी जंग के लिए तैयार हैं। ईरान की रणनीति क्या है? मजबूत स्थिति दिखाने की कोशिश है, यह साफ नजर आ रहा है। और देखिए, वार्ता के बीच ईरान की युद्ध तैयारी भी जारी है। ईरान ने हवाई हमलों की तैयारी की है। तेहरान में आसमान में फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आए। ईरान ने फाइटर जेट्स उड़ाया। F-4 और MiG-29 से युद्धाभ्यास किया। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। तो ईरान की जंगी तैयारी, क्या खबर आ रही है? नंबर 1, वार्ता से पहले ईरानी एयरफोर्स की वॉर ड्रिल हो रही है। तेहरान के एयर स्पेस में फाइटर जेट उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। वार्ता से पहले हवाई ताकत का परीक्षण किया गया है। तबाह मिसाइल लॉन्चर को ठीक किया जा रहा है। IRGC अपनी सैन्य यूनिट फिर से तैयार कर रही है। मायने क्या है? ईरान को अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं। वार्ता और सीजफायर के बीच हमले की आशंका है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, एक बात यह बताइए कि पहली वार्ता फेल होने के बाद ईरान ने कहा था कि अमेरिका चाहता था कि लीबिया जैसा उसका हश्र हो जाए। जाहिर सी बात है कि जो उसका कार्यक्रम है, परमाणु का आग्रह, फिर बोल रहा है कि हम उस पर राजी नहीं होने वाले। तो क्या लगता है दूसरे दौर की वार्ता में कुछ होगा? देखिए, ट्रंप ये वो शख्स हैं कि जब वो अपनी शर्त रखते हैं और शर्त तक न पहुंच पाने के मात्र 10 मिनट पहले वो बहुत हाइप देते हैं। मुझे याद है वो 10 अप्रैल की बात है, जब उन्होंने कहा था सिविलाइजेशनल डाई, एक बड़ी सभ्यता नष्ट करने में जा रहा हूं। और 1-1.5 घंटे के पहले सुबह का 5 बज रहा था हिंदुस्तान में, उस समय हम शो में थे। उसने कहा कि देखिए अब हम सीज फायर हमने कर दिया। तो ये वो शख्स है कि बहुत हाइप देता है, इसके बाद फिर एकदम सरेंडर करता है। तो सरेंडर करना, हाइप करना ट्रंप की आदत में पहली बात, तो इसलिए मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं। रही बात है कि दोनों पक्ष, ईरान, अभी एक सवाल था कि ईरान आखिर क्यों आता है टेबल पर, यदि इतना ही ट्रंप पर भरोसा नहीं है। वो इसलिए आता है क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है। उसको मालूम है कि जिस सरजमी पर शांति की बात, वार्ता की बात हो रही है, वो मुल्क कभी अशांति का पोषक आतंकी कंट्री वो कैसे टेबल तैयार कर सकता है डायलॉग की और डिप्लोमेसी की, जिसको डायलॉग डिप्लोमेसी के शब्दकोश में कहीं रहा ही नहीं उसके इतिहास में। तो मुझे लगता है अमेरिका ने चुना ही पाकिस्तान को इसलिए कि देखिए तुम्हारा चेहरा दुनिया जानती है और मेरा भी चेहरा दुनिया जानती है कि मैं फेल हो चुका हूं, मेरे पास कोई नहीं आज की डेट में, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के बाहर, मैं अकेला अलग थलग पड़ा इंसान हूं। और मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं ईरान से बात भी कर लेता हूं, उसके बाद फिर धमकी देता हूं। इसीलिए मेरा मानना ये है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो कुछ भी नहीं होने वाला, आप कह रहे हैं कि इसमें ये चाहे जो भी कोशिश की जाए, इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। और आपने पाकिस्तान के अपनी क्रेडेंशियल्स पे भी क्वेश्चन उठाए हैं। इसको लेकर हम इरशाद साहब से जरूर जवाब लेंगे। और देखिए, हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी इधर जारी है। ईरानी पोर्ट से निकले जहाजों पर रोक, नाकेबंदी खत्म करने को लेकर ट्रंप ने कहा डील साइन होने पर नाकेबंदी खत्म हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना कि नाकाबंदी खत्म हो जाएगी अगर डील साइन हो गई। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी नाकाबंदी पर कालीबाफ भड़क गए। कालीबाफ की होर्मुज बंद करने की एक बार फिर से चेतावनी। ईरान होर्मुज फिर से बंद कर देगा, यह कालीबाफ की तरफ से कहा गया है, संसद के स्पीकर की तरफ से। तो आप देखिए, ईरान ने तो होर्मुज खोल दिया, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी अभी बनी हुई है। और ये नाकाबंदी किसके लिए है? ईरान की तरफ, या फिर वहां से अगर कोई जहाज आ रहा है तो उसको रोका जा रहा है। तो देखिए, हॉर्मुज पर बढ़ा तनाव, कालीबाफ की चेतावनी सामने आई है। कालीबाफ ने क्या कहा है ये देखिए, नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज बंद हो जाएगा, अनुमति और निर्धारित रूट से गुजरना होगा। अमेरिका की नाकेबंदी के जवाब में चेतावनी दी है। आगे क्या हो सकता है? सीज फायर टूट सकता है, जंग फिर से शुरू हो सकती है, वार्ता डिरेल हो सकती है। ये सारी संभावनाएं हैं। देखिए, हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इरशाद साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा था और जैसा मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था, और शायद ये सवाल आपसे किसी ने पूछा ना हो अब तक।
एक ऐसा देश जो ओसामा बिन लादेन को पनाह देता है, जो लश्कर तोयबा का घर है, जो दुनिया के टॉप मोस्ट टेररिस्ट का घर है, जो दुनिया भर में टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, जो तहरीके तालिबान को पैदा करता है, वो देश जब ईरान पर ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, एक आतंकी देश को हम न्यूक्लियर वेपन नहीं दे सकते, वो देश क्या सोचता है? ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ईरान क्या एक टेररिस्ट देश है? क्या आप ट्रंप के इन बातों से सहमत हैं? आपका क्या जवाब है? बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहूंगा कि देखिए, आपने 20 मिनट का मुझसे सवाल किया और 1 मिनट का जवाब लीजिएगा, दरमियान में बोलिएगा मत। आपको अभी आपके मेहमान फरमा रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी बातें कर रहे थे, आतंकी भी कह रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे। देखिए, हमने साबित किया कि आतंकी हम नहीं, आपकी सोच गलत है, हिंदुस्तान की सोच गलत है, आप लोग दहशतगर्दी फैलाते हैं अपने चैनल के थ्रू। हमने साबित किया कि हम पुरअमन मुल्क हैं। हम इरशाद साहब देखिए, यही दिक्कत है। मैंने आपसे मैंने कहा सवाल पूछा, क्या ईरान एक आतंकी देश है? इरशाद साहब, क्या ईरान के पास परमाणु हथियार होने का हक है? आपके पास है। आपके यहाँ ओसामा बिन लादेन घर बना के बैठा रहता है और आपके पास वेपन होता है, ट्रंप को दिक्कत नहीं है, लेकिन ईरान से क्यों दिक्कत है? ईरान कैसे एक टेररिस्ट देश है? पाकिस्तान क्या सोचता है ईरान के बारे में, ये बताइए ना। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के विश्लेषण में नहीं बैठे, उसके एनालिसिस में नहीं बैठे। मेरा सीधा सा सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू सर, क्या ईरान एक टेररिस्ट स्टेट है? क्या ईरान को परमाणु हथियार रखने का हक है? अगर उसे नहीं है तो आपको कैसे है? देखिए, मैंने आपसे अर्ज की थी कि आपने 20 मिनट का सवाल किया, मुझे 60 तो आप जवाब नहीं दे रहे ना। आप भारत पे आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा आप अपना ओपिनियन बताइए ईरान को लेकर, मैं कुछ नहीं कहूंगा। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन ईरान्स राइट सर? ईरान के अधिकारों पर आपका ओपिनियन क्या है? मेरा एकदम सिंपल सवाल है, मैं चुप हूं, आप बोलिए। नहीं, देखें, जब आप सवाल करते हैं तो पूरा जवाब लें। मैं आपको मुसलसल आपके चैनल्स पे कहता हूं कि जब आप सवाल करते हैं तो सुनने की हिम्मत रखा करें। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, जिसके पड़ोस में दहशतगर्द मुल्क हो, जैसे हमारे पड़ोस में आप हैं, ईरान के साथ इजराइल है, इजराइल मनूस नापाक मुल्क, तो उसको मैं समझता हूं उसको एक ताकतवर मुल्क बनना चाहिए, उसकी फोर्स को मजबूत होना चाहिए, जिस तरह के मतलब ट्रंप गलत है। अगर ट्रंप गलत बोल रहे हैं ना, अगर ईरान मजबूत ना होता और अमेरिका गलत बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ना, आपके मुंह से नहीं निकल रहा सर कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं। ट्रंप जैसा आदमी ईरान को टेररिस्ट स्टेट बोलता है, हमेशा न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, आप कैसे बोलेंगे? कर्जा खा के बैठे हैं आप। ट्रंप लोग मेरे दरमियान में बोलना शुरू हो जाए, चीख चिल्लाहट शुरू करें। देखें, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। भारत के बारे में मत सर्टिफिकेट दीजिए। ईरान क्या एक आतंकी मुल्क है? बताइए ना मुझे। ईरान क्या एक टेररिस्ट स्टेट है? ट्रंप झूठ बोल रहे हैं क्या? शुरू कर देंगे। ये आपकी ट्रंप झूठे हैं क्या? ये वो झूठ आपका मेहमान जिसके लिए दस्तरखान बिछा रहे हैं, क्या वो व्यक्ति? इरशाद साहब, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा, बहुत दूर नहीं जा रहा। 2 दिन पहले की बात है, अमेरिका ने जिसको आतंकी घोषित कर रखा, हमजा, उस पर पाकिस्तान में हमला हुआ है। अब इसको तो नहीं नकार सकते। मनीष कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए मनीष। मनीष बोलिए, झूठ बोलिए। सबसे बड़ी बात है कि इरशाद भाई अपने हर शब्दों में नहीं इरशाद भाई, सबसे बड़ी बात झूठ बोलिए, कुछ सारे झूठ बोल रहे हैं, आप भी शामिल हो जाइए। पहली बात तो मुझे एक बात बताइए, सच सुनना नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। नहीं देखिए, मैं तो आपके अरे आपके अंदर भाई, मैं तो फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। आपने कहा है कि नहीं है? ट्रंप क्या झूठे हैं? रवि मुझे बताना, टेबल बिछा रहे हो, आदमी सच्चा है कि नहीं है? आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है ये कहने की। ईरान को झूठ बोल रहे हैं आप कि ईरान आपका दोस्त है। इरशाद भाई, सबसे बड़ी बात, आप ईरान को कोई आतंकी कहता है और आप चुपचाप बैठे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सब जलाली परचम लहराए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के परचम लहराए जा रहे हैं। पूरी दुनिया अरे इरशाद भाई, पूरी दुनिया में सबको पता है कि पाकिस्तान क्या है। मेरे अजीम फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर, अच्छा जिस इजराइल को आप इतने ताने दे रहे हैं, जिस इजराइल के बारे में इतना कुछ आप लोग सब लोग बोल रहे हैं, उस मनीष झा वहीं से मौजूद है, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, खैर आपने बोलने नहीं दिया। मैं आऊंगा मनीष आपके पास, लेकिन बड़ी खबर का रुख करना पड़ा है क्योंकि वक्त बहुत कम है। ईरान में सड़कों पर उतरे हैं लोग, सरकार के समर्थन में बड़ी रैली, ईरानी झंडा लिए सड़कों पर लोग निकले हैं, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं वो ईरान की है, सड़कों पर लोग उतरे हैं और अमेरिका के खिलाफ इस कदर गुस्सा है। और मनीष, ये गुस्सा जो है ये बता रहा है कि किस तरह से, कितना ज्यादा दबाव ईरान की सत्ता पर भी है कि वो ना झुके अमेरिका की शर्तों के सामने।
देखिए, ईरान के लोगों का गुस्सा वाजिब है, क्योंकि उसके देश पर हमला हुआ, उसकी लीडरशिप पर को मारा गया। वो लीडरशिप अच्छी है, बुरी है, कौन रहना चाहिए लीडरशिप में, ये तय करने का अधिकार ईरान के लोगों को है। पाकिस्तानी झंडे भी दिखाइए वाजिब जो अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। देखिए इरशाद साहब, प्रॉब्लम आपके साथ क्या है कि आप एक अलग ही चश्मा से सब कुछ को देखते हैं। आपने कह दिया ईरान और इजराइल पड़ोसी है, 1500 किलोमीटर फासला है इसके बीच में, और उसके बाद अगर ईरान वहां से इजराइल पर हमला करने के लिए सोचता है तो क्यों ऐसा सोचता है? ईरान के पड़ोस में जो अरब मुल्क हैं वो फिर क्यों नहीं उनके साथ हैं? और आप ज्यादा खुश मत होइए, आपने दरअसल अपने फाइटर जेट और दर्जनों फाइटर जेट और 13,000 बंधक बनाकर भेजा। कोलेटरल इरशाद भाई, वो मैंने देख लिया अभी। फैक्चुअली वो कहां गलत है? आपने फाइटर जेट, आपने बहुत अच्छा क्रॉस चेक कर दिया। ईरान का इजराइल पड़ोसी नहीं है, 2000 किलोमीटर का फासला है, फिर भी उनको लगता है कि ज्यादा खतरा उनको इजराइल से है। मनीष, समय की कमी है, माफी चाहूंगा आपसे, समय की कमी है। सवाल सीधा सा है कि जो मेजबान बना हुआ है वो कितना बड़ा झूठ बोलता रहा है। हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ईरान को कहे कि ईरान के एक टेररिस्ट स्टेट नहीं है। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके कि भाई उसका अधिकार है वो परमाणु हथियार बनाए नहीं बनाए, संवर्धन करे। कौन होता है अमेरिका? लेकिन नहीं, वो पंचायत करके खुश है, वो भी स्पॉन्सर्ड पंचायत है, दुनिया जानती है।